महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर यदि आप आज के इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं महादेव ने चुना है। तुम उतनी ही आसानी से उन्हें त्याग रहे हो, ऐसा तुम्हारे लिए करना पर याद नहीं है। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी यह सबसे बड़ी भूल होगी और सबसे बड़ी गलती होगी। तुम्हारी इस भूल और गलती की सजा भी तुम्हें अंत में मिलेगी, क्योंकि मैं तो अभी तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा सहयोग दे रहा हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी कोई ऐसी बात ना हो जिससे तुम दुखी हो और तुम्हारे जीवन में परेशान उत्पन्न हो। मैं तो यह चाहता हूँ कि तुम्हारा जीवन बहुत ही अच्छे से चले, बहुत ही सही तरीके से चल, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी तुम्हारे सामने ना आए। यदि आए भी तो मैं उसे तुरंत तत्काल दूर कर दूंगा, क्योंकि जब तक मैं हूं तब तक तुम्हें कोई बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आवश्यकता है तो तुम्हें अपने महादेव को अपने नेह से जोड़ रखे रहने की। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन का सारांश निकाल कर रख दिया है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी पर विश्वास है, उनकी शक्तियों पर विश्वास है, उनकी बातों पर विश्वास है तो हाँ टाइप करें कि हाँ, मेरे प्रभु ने आज मेरे जीवन के बारे में जो भी बताया है वह सत्य है। उसमें कही गई एक एक बात सत्य है, कोई भी सत्य नहीं है। मेरे प्रभु ने जहां तक हो सका है मेरे ये बहुत अच्छा विचार प्रस्तुत किया है। जो मेरे जीवन में हो रहा था, जो मेरे साथ घटित हो रहा था, उन्हीं चीजों को आज उन्होंने मेरे साथ प्रस्तुत करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं नहीं जा पा रहा था कि लोग मेरे पीठ पीछे क्या कर रहे हैं और सामने पर क्या कर रहे हैं। मैं यह भी नहीं जान रहा था कि मेरा और मेरे परिवार का कोई तमाशा और मजाक बना रहा है। परंतु आज मेरे प्रभु ने मेरी आंखें खोलकर मेरे सामने सब कुछ लाकर प्रस्तुत कर दिया है। जिस प्रकार से उन्होंने मेरे जीवन का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है वह मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। मैं अपने प्रभु से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं अपने प्रभु का स्मरण करते हुए उनका वंदन करना चाहता हूँ, उनके चरण स्पर्श करना चाहता हूँ और उनसे यह कहना चाहता हूँ कि हे प्रभु, मुझे अपने चरणों में स्थान दे देना, मुझे अपनी चरणों की धूल में स्वीकार करना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, भले ही मुझे कुछ करना पड़ जाए। मेरे प्रभु बहुत दयालु हैं। यदि मैं उनसे ऐसी प्रार्थना करता हूँ, ऐसी विनती करता हूँ, तो वह मेरे लिए आवश्यक तैयार हो जाएंगे, अवश्य मेरी इच्छा को पूर्ण करेंगे। क्योंकि मैं अपने प्रभु महादेव जी को बहुत ही भली भांति से जानता हूँ। यह बहुत दयालु है, वह अपने भक्तों पर बहुत जल्द कृपा करते हैं। कभी भी वे अपने भक्त को दुखी नहीं देखना चाहते हैं। इन सब चीजों से तो मैं अवगत ही हूँ। मैं इन सब बातों को जान ना पाता यदि आज मेरे प्रभु मेरे सामने ना आते। आज उन्होंने मुझे साक्षात दर्शन देकर मुझे समझाया है, मेरे जीवन के बारे में बताना चाहा है और बताया भी है। मैं यह सब जानकर बहुत प्रसन्न हुआ। आज मेरा हृदय बहुत ही गदगद हो गया है कि मुझे मेरे प्रभु महादेव जी के दर्शन हो गए हैं और उनकी छवि मेरी नजरों के सामने आ गई है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे प्रभु मेरे लिए इतना कुछ कर देंगे। बहुत ही सरलता से, बहुत ही आसानी से। परम विडंबना ऐसी है कि मैं अपने प्रभु को अभी तक समझ नहीं पा रहा था। मैं उनकी पूजा पाठ तो कर रहा था, परंतु मेरा मन विचलित रहता था। इसीलिए मैं कभी भी अपने मन को स्थिर नहीं कर पाया हूँ। किंतु मेरे प्रभु ने मेरी भक्ति को स्वीकार करते हुए आज मेरे जीवन को इस प्रकार से उल्लेख की ओर प्रस्तुत कर दिया है कि मैं उनके एहसान को कभी भी चुका नहीं सकता हूँ और ना ही उनकी बराबरी कर सकता हूँ। आज मेरे महादेव जी ने मेरे मन को इतना प्रसन्न कर दिया है कि मैं किसी को बांट नहीं सकता हूँ। मैं इतना खुश हूँ, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। हे मेरे प्रभु, हे मेरे आराध्य, मुझ पर कृपा इसी प्रकार से बनाए रखना। कभी भी अपनी दृष्टि मुझे मत हटाना, अन्यथा मैं अनाथ हो जाऊंगा और मेरा साथ सहारा देने वाला इस संसार में कोई नहीं है। क्योंकि मैं आज तक जितना भी अनुभव किया है, मुझे ऐसा लगता है
कि इस संसार में जितने भी लोग हैं सिर्फ अपने मतलब से मतलब रखते हैं, किसी के दुख और तकलीफ से कोई मतलब नहीं है, ना तो लेना देना है। यह चाहते हैं कि सिर्फ मुझे की वह चीज प्राप्त हो, जो कुछ है सब मैं कुछ पा लूं, मैं ही इस पर राज करूं। परंतु ऐसी उसकी सोच है, परंतु किसी की सोचने और विचारने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जब स्थिति और परिस्थिति दोनों सामान्य होती है, कभी तुम किसी कार्य को कर पाने में सक्षम होते हो या तुम्हारी स्थिति और परिस्थिति दोनों एक समान नहीं है, तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। जब तुम अपनी स्थिति को सुधरो तब तुम्हारी स्थिति बिगड़ जाएगी, और जब तुम स्थिति को सुधरोगे तो तुम्हारी स्थिति बिगड़ जाएगी। इस प्रकार से निरंतर यह प्रक्रिया चलती रहेगी, परंतु जब तुम दोनों लोगों को बैलेंस कर लोगे तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर पाना आसान हो जाएगा और सरल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे बच्चे। कोई कुछ भी करें, तुम कभी भी गलत करने की चेष्टा अपने मन में मत लाना, अन्यथा तुम्हारी बर्बादी का कारण बन जाएगी और तुम अंत में एक ऐसी ठोकर खाओगे कि तुम संभाल नहीं पाओगे। इसीलिए मैं तुम्हें प्रत्येक दिन सावधान सतर्क करता रहता हूं कि तुम अपने जीवन में कोई ऐसी गलती ना करो, कोई ऐसा गलत कार्य ना करो जिससे तुम्हें आगे चलकर समस्याओं का सामना करना पड़े। मैं तो तुम्हारे लिए निरंतर प्रयास करता रहता हूं, निरंतर तुम्हारे जीवन में अपना हस्ताक्षर करता रहता, फिर भी तुम मेरी बातों को समझ नहीं पाते हो, कभी कभी मुझे इग्नोर करके चले जाते हो। तो इससे मुझे बहुत बड़ा दुख होता है कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे सामने उपस्थित हूं और तुम अपनी उंगलियों के इशारों से मुझे इग्नोर करके चले जाते हो। मेरे बच्चे, मुझे इग्नोर मत करो, मुझे अपने हृदय में बताओ। यदि तुम मुझे अपने हृदय में बसाओगे तो तुम अभी भी चूक नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे बच्चे के लिए तुम किसी चीज में चूक गए तो संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए चूकने से पहले तुम्हें सावधान होकर कार्य करना होगा। जब भी तुम होशियारी और सावधानी से कार्य नहीं करोगे तो तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हारी स्थिति और परिस्थिति कभी भी बैलेंस नहीं होगी। तुम्हें दोनों को अपने संज्ञान में लेते हुए इस प्रकार से कार्य करना है कि लोग तुम्हारे कार्य को देखते रह जाएं और प्रशंसा करें। वैसे तो तुम्हारी प्रशंसा कर ही रहे हैं, कुछ ही लोग हैं जो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार का मजाक और तमाशा बना रहे हैं, परंतु उनके करने से कुछ होने वाला नहीं है। मैं उन्हें ऐसा जवाब दूंगा, मैं उनके जीवन में ऐसा तमाशा करूंगा कि वह फिर कभी भी दूसरे को परेशान नहीं करेंगे और ना ही उसके जीवन में तमाशा करेंगे, क्योंकि तमाशा करना कोई अच्छी बात नहीं होती है। यदि तुम किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते हो तो किसी के साथ बुरा भी मत करो। इतनी तो सोच और समझा तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। यदि तुम इतना भी करने में सक्षम नहीं हो और तैयार नहीं हो तो तुम एक बहुत ही बेकार और मतलबी व्यक्ति हो। आज तक मैं तुम्हें हर वह चीज उपलब्ध कराई है जिसकी तुमने इच्छा अपने मन में प्रकट की है, परंतु आज तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हो कि तुम मेरी बात को मान जाओ, अपने जीवन को सही रास्ते पर ले आओ और उन लोगों की बातों को भूल जाओ जो तुम्हारे लिए ऐसी गंदी सोच रखते हैं। मेरे बच्चे, उनके करने से कुछ होने वाला नहीं है। यह तो बहुत कुछ चाहते हैं तुम्हारे प्रति करने के लिए, परंतु जब कर पाएंगे तभी तो करेंगे, परंतु हर व्यक्ति के लिए कर पाना संभव नहीं है। मेरे बच्चे, उन नकारात्मक सोच को तुम अपने
भीतर से बाहर निकाल दो जो तुम्हारे भीतर उथल पुथल कर रही हैं, क्योंकि मेरे बच्चे यदि तुम उन सोच को अपने अंदर से बाहर नहीं निकलोगे तो तुम्हारे अंदर रहकर तुम्हारे विचारों को गलत तरीके से बदलते रहेंगे और तुम उसी तरीके से कार्य करोगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर वैसे ही नकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे जो उन लोगों ने तुम्हारे भीतर भर दिए हैं। परंतु यदि तुम इनसे बचना चाहते हो या इनकी चाल से बचना चाहते हो तो तुम तुरंत के तुरंत उसे नेगेटिव सोच को समाप्त करने का प्रयास करो। तुम जरा से प्रयास करोगे तो मैं तुम्हारा उसमें साथ देखा उसे दूर करने का पूर्ण प्रयास करूंगा, और जब वह तुमसे दूर हो जाएगा तो तुम्हारे लिए सब कुछ आसान और अच्छा लगने लगेगा। क्योंकि जब तक मन में कोई भ्रम कोई सोच रहता है तब तक मन विचलित रहता है। तुम्हारा मन एक जगह स्थिर ही नहीं रहेगा। जब तुम्हारा मन एक जगह स्थिर नहीं रहेगा तब तुम कोई भी निर्णय लेने में सफल नहीं हो पाओगे। जब भी तुम कोई निर्णय लोगे वह तुम्हारी सोच के विपरीत होगा, और जब तुम्हारी सोच के विपरीत होगा तो तुम्हारा कोई भी सारे अच्छे तरीके से नहीं होगा। क्योंकि जो तुम्हारी सोच है, जो तुम्हारी मानसिकता है, वह तुम्हारे अनुसार नहीं कार्य कर रही है। वह तुम्हारे अंदर बसे एक ऐसी नेगेटिव ऊर्जा के वश में है। जो वह करवा रही है वही कर रहा है तुम्हारा मन। क्योंकि जब मन स्वतंत्र होता है तभी मन के अंदर अच्छे विचार आते हैं, अच्छी भावनाएं आती हैं, अच्छी सोच आती है। और जब मन इधर उधर भ्रमित होता है या किसी कारण से ग्रसित होता है तब तुम्हारे मन में अच्छे विचार आने का प्रश्न ही नहीं उठाता है। क्योंकि तुम्हारे अंदर तो ऐसी नकारात्मकता भरी हुई है जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि लोगों की मानसिकता सबसे भिन्न होती है। किसी की मानसिकता क्या कहती है तो किसी की मानसिकता क्या कहती है। यदि सभी की मानसिकता एक हो जाए तो सभी कार्य सरल हो जाए और सभी के जीवन से परेशानियां दूर हो जाए। परंतु ऐसा करता कोई नहीं है। भले ही वह परेशानी को झेल लेंगे, परेशानियों से गुजर जाएंगे, परंतु अपनी मानसिकता को दूसरी मानसिकता से जोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। मेरे बच्चे, यदि तुम प्रयास नहीं कर सकते तो थोड़ा सहयोग तो कर ही सकते हो अपनी मानसिकता को विपरीत करने के लिए। क्योंकि वह जो विपरीत दिशा में चल रही है उसे सही रास्ते पर लाना तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि उन चीजों को तुम्हारे भीतर दबाया जा रहा है जो तुम्हारे अंदर हुनर की तरह से हैं, और उन चीजों को बाहर निकाला जा रहा है जो तुम्हारे अंदर के नकारात्मक पदार्थ हैं। उनसे तुम्हारी व्यवस्थाएं बिगड़ेगी, तुम्हारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से नहीं चलेंगी। तुम्हारे हुनर को दबाने का जो कार्य है वह बहुत ही गलत है। मेरे बच्चे, अच्छी सोच रखने वाले अच्छे रास्ते पर जाते हैं और अच्छे तरीके से अपना कार्य करते हैं और अपने जीवन में उसे सुख का अनुभव करते हैं जो उनके लिए परम सुख दे सकता है। आज के टाइम पर परम सुख सभी को चाहिए, किंतु उसके लिए कुछ करना ना पड़े। भले ही हुए अपने आप को ऐसी स्थिति में डाल दें कि वहां उनकी समस्याएं बढ़ जाएं, परंतु वह करेंगे अपनी माँ का ही कार्य। जो उनकी समझ में आएगा वही करेंगे। कुछ ऐसा नहीं करेंगे जो सबसे हटके हो, सबसे अलग हो। उसे तरीके के कार्य को करने से तुम्हारा नाम बहुत ही जल्द प्रसिद्ध हो जाता। क्योंकि तुमने नए तरीके से एक नए मोड़ को बनाया है, उसने मोड़ को सबके सामने प्रस्तुत किया है। मेरे बच्चे को बड़ा करने का समय आ गया है। बिना किसी चीज को रोके आगे बढ़ने का संदेह या नकारात्मक आवाजों को अपने विश्वास से दूर मत होने दो। याद रखो, मैं भगवान हूँ जो संभव को पूरा करता है। मेरे साथ सब कुछ हासिल किया जा सकता है। वे लक्ष्य जो पहुंच से बाहर प्रतीत होते हैं वे जल्द ही आपके हो जाएंगे। वे आपकी वास्तविकता का हिस्सा बन जाएंगे। मैं यहाँ हूँ कि आपने जो खोया है उसे बहाल करने के लिए, और आपके जीवन में जो क्षतिग्रस्त हो गया है उसे पूरा करने के लिए। मेरे प्यार के लिए डरो मत, और शक्ति आपके सामने आने वाली किसी भी चुनौती से अधिक शक्तिशाली है। मेरे वादे को स्वीकार करें, मुझ पर पूरा विश्वास रखें। मुझ पर विश्वास के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम एक साथ पूरा नहीं कर सकते। जो दरवाजे बंद लग रहे थे वे खुल जाएंगे, कठिन रास्ते सुगम हो जाएंगे, और जो असंभव लगता था वह खड़ा हो जाएगा आपके जीवन में।
मेरी महिमा का प्रमाण खुले दिल से रहे और उस चमत्कार के लिए तैयार रहे जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। मेरी कृपा और प्रेम से अभिभूत होने के लिए तैयार हो जाएं। मुझे अपनी दिव्य योजना के अनुसार चमत्कार करने के लिए अपने जीवन के हर हिस्से में आने दें। समझे कि आपके राह में आने वाला चमत्कार सिर्फ आपके लिए नहीं है। महादेव जी कहते हैं, आपके जीवन में जो अविश्वसनीय काम करूंगा उसे अपने पास मत रखिए। जब आप अपनी सफलता का अनुभव करें तो इसे साझा करें। अपने जीवन में मेरी शक्ति का गवाह बने, आशा की किरण बने, आशीर्वाद का स्रोत बने और अपने चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे दूसरों को प्रोत्साहन, मेरे प्यार के लिए एक माध्यम के रूप में सेवा करने के लिए तैयार है। और मेरी आत्मा को आपके माध्यम से प्रवाहित होने दें जिससे उन लोगों के लिए उपचार, आराम और आशा हो जिन्हें इसकी आवश्यकता है। अपनी यात्रा को डोट अंधेरे में एक रोशनी के रूप में चमकने दें, यह साबित करते हुए कि मेरे साथ कुछ भी नहीं है, मुझसे परे हैं। मेरे सही समय पर भरोसा भी है। आप हमेशा समझ नहीं सकते हैं लेकिन जानते हैं कि मैं नियंत्रण में हूं। यदि आप मेरे वादों को तुरंत पूरा होते नहीं देखते हैं तो हिम्मत मत हारिए या हार मत मानिए। विश्वास बनाए रखिए क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए काम कर रहा हूं। अच्छा है, तुम्हारी खुशी मुझ पर केंद्रित है। मेरे शब्द और मेरे वादे तुम्हारे आसपास के शोर से विचलित नहीं होते हैं। मैं तुम्हारा प्यारा पिता हूँ जो तुम्हें ठीक करने के लिए उत्सुक हूँ और तुम्हें जितना तुम सोच सत्य हो उससे अधिक आशीर्वाद दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे को कभी मत भूलना जो मेरे साथ तुम्हें मिलेगा मार्गदर्शन, ज्ञान और सांत्वना। चाहे कितनी भी परीक्षा हो, मैं आज एक पल के लिए भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। और हर दिन अपने दिल में यह ज्ञान रखना कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ, चाहे आपको कितना भी इंतजार करना पड़े, चाहे यात्रा में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो। ऐसा प्रतीत होता है कि आपके कार्य ईमानदारी और बुद्धिमत्ता के साथ किए जाने पर फले फूले गए। मैं वहीं आपके साथ हूँ, आपका समर्थन कर रहा हूँ और आपको सशक्त बना रहा हूँ। आप इस रास्ते पर अकेले नहीं चल रहे हैं। बस अपना विश्वास बनाए रखें और बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे वादों पर विश्वास करें। अगर सफलता तुरंत नहीं मिलती है तो निराश हो जाइए, क्योंकि सबसे अप्रत्याशित क्षण में बिल्कुल सही समय पर आपकी सफलता आएगी। जब तक कि वह दिन ना आ जाए, मेरे साथ वफादारी और करीबी रिश्ते में रहना जारी रखें। इस ज्ञान के साथ सुरक्षित रहे कि मेरा प्यार और अनुग्रह हर कदम पर आपके साथ है। अपने आंसू रोको, मैं यहाँ तुम्हें आशीर्वाद देने और समृद्ध करने के लिए हूँ। तुम क्यों रो रहे हो और डर से कांप रहे हो? तुम पीछे क्यों देखते हो और इस बात की चिंता करते हो कि दूसरे क्या सोचेंगे? तुम मुझसे अपनी आंखें क्यों फेर लेते हो जबकि वह सब कुछ जो तुमने कभी चाहा है और जिस खुशी की आप तलाश कर रहे हैं वह ठीक आपके सामने है? क्या आप भूल गए हैं कि मैं आपके साथ हूँ? महादेव जी कहते हैं, मैंने आपकी देखभाल करने, आपकी रक्षा करने और आपकी सभी जरूरतों को पूरा करने का वादा किया है। मैं यहाँ हूँ मेरे बच्चे, न्याय करने के लिए नहीं बल्कि आपको आशीर्वाद देने के लिए, ताकि आप फले फूले और आगे बढ़े, अपने दिल की इच्छाओं को पूरा करें। आपके जीवन में इन सभी आशीर्वाद के प्रकट होने के लिए मेरे प्यार पर भरोसा करना और मेरी शक्ति पर विश्वास करना आवश्यक है। मेरे पास आपके लिए जो कुछ भी है वह उन लोगों के लिए प्यार और दयालुता का उपहार है जिन्होंने मुझ पर अपना विश्वास रखा है। झूठी आवाजों को उन आशीर्वाद को छीनने ना दें जिनका मैंने आपसे वादा किया है। मैं समझता हूं कि दूसरों की नकारात्मक टिप्पणियों और निर्णयों को नजरअंदाज करना कठिन हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि कोई भी आपको मुझसे दूर नहीं ले जा सकता है। मैं आपसे बेहद प्यार करता हूं क्योंकि आप मेरे हैं बच्चे, और यह सच्चाई अपरिवर्तनीय है। उन लोगों पर चिंता ना करें जो आपके आसपास नहीं होने पर आपके बारे में बुरी बातें करते हैं या आपको जाने बिना आपके बारे में राय बनाते हैं। उनकी राय का आपके जीवन में कोई महत्व नहीं होना चाहिए। व्यर्थ विवादों पर अपनी
ऊर्जा बर्बाद करने से बचें। खुद को ऐसे समझें, मैं आपको अद्वितीय और अनमोल देखता हूँ। आपका जीवन और भविष्य दूसरों के नकारात्मक शब्दों या आपके खिलाफ किसी बुराई से नहीं, बल्कि मैंने अपने शब्दों के माध्यम से आपके बारे में जो कहा है उससे आकार लेता है। उन लोगों को छोड़ दें जो वास्तव में आपकी परवाह नहीं करते हैं, ताकि आप जगह बना सके उन लोगों के लिए जो दूसरों की नकारात्मकता और उपहास को अस्वीकार करते हैं। सच्ची महानता प्रामाणिक होने और इस क्षण से कठिन समय में बने रहने से अति है। उन लोगों को अनदेखा करें जो आपके सपनों पर संदेह करते हैं, जो आपकी विफलता की भविष्यवाणी करते हैं, या जो मानते हैं कि आप आशीर्वाद के योग्य नहीं है। उनमें समझ की कमी है, मेरे प्यार से अनजान हैं और मेरी शक्ति से अनजान है। इसके बजाय प्रार्थना में अपना सिर झुकाएं और अपने दिल में विश्वास रखें कि जो मैं आपको देने जा रहा हूं वह आपकी सभी अपेक्षाओं से अधिक होगा। आपके लिए मेरा आशीर्वाद असीम है और मैं उस कृपा की वर्षा करने के लिए तैयार हूं। महादेव जी कहते हैं, आप पर विश्वास है और मैं आपको सुरक्षा, आराम, ज्ञान, उपचार और मेरे वादों पर अधिक गहराई से विश्वास प्रदान करूंगा, क्योंकि मैं हमेशा उन्हें साहस के साथ आगे बढ़ाता हूं। दुनिया को अपना विश्वास और लचीलापन दिखाता हूं। मेरे साथ चुनौतियों से हतोत्साहित ना हो, किसी भी बाधा पर विजय पाने की ताकत रखें। जान ले कि मैंने आपको अद्वितीय कौशल, प्रतिभा और अद्भुत चीजें करने की क्षमता से नवाजा है। आप एक तरह के हैं और महानता के लिए बने हैं। दूसरों के साथ अपनी तुलना करने के जाल में ना पड़े, जैसा कि हर किसी के पास होता है। उनका अपना रास्ता और उद्देश्य ईमानदारी, रचनात्मकता और प्रामाणिकता के साथ रहते हैं और आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। हर दिन सीखने और बढ़ने का मौका मिलता है। चुनौती से निराश ना हो, उन्हें मजबूत बनने और मूल्यवान अति दृष्टि प्राप्त करने के अवसरों के रूप में देखें। प्रतिक्रिया का स्वागत है जो मदद करती है। आप बढ़ते हैं लेकिन उन शब्दों को नजरअंदाज कर देते हैं जो आपको तोड़ने के लिए हैं। मेरे में प्यारे बच्चे, डरो मत, क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ तो कुछ भी बढ़ाया कठिन नहीं है जो तुम्हें हरा सके। ध्यान से सुनो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। इसे अपने दिल की गहराई से महसूस करो। मैं तुम्हें ऐसे शब्दों से भर दूं जो तुम्हारी आत्मा को याद दिलाए तुम मेरे लिए बहुत खास हो। मेरे प्यारे बच्चे ने तुम्हें हमेशा प्यार से रखा है, जो कभी हार नहीं मानता। तुम्हारे लिए मेरा प्यार किसी भी समस्या, चिंता या डर से अधिक मजबूत है। तुम्हारा सामना करना पड़ सकता है। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यार को एक गर्म आलिंगन की तरह तुम्हारे चारों ओर लपेट, जो तुम्हें बचाता है जीवन के तूफान और अंधेरी जगहों को रोशन करना। मेरे बच्चे को चिंता मत करो, क्योंकि मैं सबसे कठिन समय में हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और जब तुम्हें यकीन नहीं होगा कि आगे क्या होगा, जब जीवन कठिन हो जाएगा, तो याद रखना कि मैं रोशनी हूँ। अंधेरे और सुरक्षित स्थान को दूर भगाता है। अब मुझे और भी कोई कार्य करना है तो मेरे बच्चे, मैं अब चलता हूँ। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। अगले दिन, अगले सुबह में तुम्हारे सामने फिर उपस्थित हो जाऊंगा एक नए संदेश और जानकारी के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे जीवन की यात्रा मेरे आशीर्वाद और मार्गदर्शन का हिस्सा है। जब भी तुम्हें कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़े, याद रखो कि यह केवल तुम्हारी आत्मा को और अधिक मजबूत बनाने के लिए है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अद्वितीय है। तुम मेरी ही ऊर्जा का अंश हो और यह ऊर्जा तुम्हें हर परिस्थिति से बाहर निकालने में सक्षम है। तुमने जो कठिन समय झेला है उसने तुम्हें सिखाया है कि हर परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता मेरे आशीर्वाद और तुम्हारी दृढ़ता में छिपा है। यही अनुभव तुम्हें औरों की मदद करने की क्षमता देता है। लोग अब तुम्हारे पास आकर सलाह मांगते हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे संघर्ष और उससे उभरने की शक्ति को देखा है। तुम उनके लिए
प्रेरणा बन गए हो। तुम्हारे भीतर दिव्यता का अंश है। तुम किसी महान आत्मा के अंश हो जो इस धरती पर अपने ज्ञान और शक्ति का संचार करने आए हो। यह तुम्हारा लाइफ पर्पस है, लोगों की मदद करना, उन्हें मार्गदर्शन देना और उनके जीवन में प्रकाश फैलाना। तुम्हारे जीवन में जल्द ही कुछ बड़ा और शुभ घटित होने वाला है। तुम्हारे सामने यात्रा का एक नया अध्याय खुल रहा है जो तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। यह यात्रा तुम्हारे लिए समृद्ध ज्ञान और शक्ति से भरी होगी। जो लोग तुम्हारी सफलता को देखकर ईर्ष्या करते हैं, उन्हें मेरी न्याय की व्यवस्था का सामना करना पड़ेगा। तुम बस अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित रखो। मेरी कृपा से तुम्हारी हर बाधा समाप्त होगी। जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो तब तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य घेरा बनता है। यह घेरा तुम्हें नकारात्मकता से बचाता है और तुम्हारी आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। अब अपने दिल और आत्मा को खोलो, मेरी उपस्थिति को अनुभव करो और इस संदेश को पूरे विश्वास के साथ अपने जीवन में उतारो। तुम्हारी सफलता, शांति और समृद्धि सुनिश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो। जो लोग तुम्हारे जीवन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, उनसे दूरी बनाओ। तुम्हारा मार्ग अब प्रकाशम हो चुका है। जो दुख, पीड़ा और बाधाएं अब तक तुम्हारे जीवन में थी, वे जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। महादेव तुम्हें एक नई दिशा में ले जा रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से सहमत हो तो मेरे प्रिय बच्चे, उसके लिए मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव 105 टाइप करें।